नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में लिखना ना भूलें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को एनसीपी यूथ विंग कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान शरद पवार ने देश में धर्म और संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण की हो रही कोशिश को लेकर चर्चा की है। शरद पवार ने कहा कि नफरत के खिलाफ जल्द ही एनसीपी यूथ विंग कार्यकर्ता देश भर में सम्मेलन करेंगे। डीएमके संस्थापक एम करुणानिधि की 99 जन्म जयंती से पहले पार्टी ने एक अहम मीटिंग की। उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि 3 जून से राज्य में द्रविडियन मॉडल वाले ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। उन कैंप के जरिए पूरे राज्य में उन लोगों को ढूंढा जाएगा जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और राज्य के सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। एक संकल्प पत्र जारी किया गया, उसमें भी उसके मुताबिक पार्टी का हर कार्यकर्ता एक जवान के रूप में जमीन पर काम करेगा। वो कार्यकर्ता हर कीमत पर राज्य को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों से बचाया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 529 नए मामले सामने आए हैं। चिंता का विषय यह है कि राज्य में पहली बार एक साथ BA.4 और BA.5 वेरिएंट के मरीज मिल गए हैं। ये दोनों ही ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं जो तेजी से फैल सकते हैं। राज्य में इस समय BA.4 के 4 मरीज सामने आए तो वहीं BA.5 के 3 मरीज निकल गए हैं। ऐसे में कुल आंकड़ा 7 पर पहुँच गया है। राहत की बात यह है कि किसी में भी गंभीर लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं और उन्हें अस्पताल में एडमिट करने की नौबत भी नहीं आई। संक्रमित मरीजों में 2 की उम्र 50 साल से ज्यादा बताई गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। अब सरकार के नियमों के आगे कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर महिला खुद सहमति देती है तो भी कंपनियों को उनका पूरा ख्याल रखना होगा। इनमें आने और जाने के लिए मुफ्त परिवहन की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही भोजन और सुरक्षा का खास ध्यान देना होगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के सभी कारखानों में महिला कर्मचारियों के संबंध में कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा खंड खो के निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छूट प्रदान की गई है। हैदराबाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोथा रोहित और उनकी टीम ने सालारगंज म्यूजियम में घुसने की कोशिश की और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चित्र नहीं लगाने और सावरकर की तस्वीर लगाने के लिए केंद्र सरकार का विरोध किया। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर म्यूजियम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई, जिसमें कि आपको बता दें मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने इसे अपमानजनक करार दिया है। यूथ सरकार से मांग की है कि वह तत्काल का माफी मांगे और म्यूजियम में पंडित नेहरू की तस्वीर लगाए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से युवाओं के लिए खुशखबरी है। आगामी 3 जून को लखनऊ में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में ग्रेटर नोएडा की 44 कंपनियां हिस्सा ले रही है। कंपनियां ग्रेटर नोएडा में करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 70,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ग्रेटर नोएडा ने फूड प्रोसेसिंग, रोबोटैक्सिंग, हेल्थ केयर व इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी कदम बढ़ा दिए हैं। इनमें यहाँ निवेश और रोजगार के नए आयाम बनेंगे। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश सरकार आगामी 3 जून को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कर रही है। बिहार की स्वर्ण अयस्क भंडार में खनन कार्य विधिवत शुरू होगा। जम्मू स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के उत्खनन के लिए बिहार शीघ्र केंद्रीय एजेंसी की मदद लेगा और उनसे AMU करेगा। ज्योलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में 37.6 टन धातु युक्त अयस्क सहित 223 मिलियन टन स्वर्ण धातु उपलब्ध है। यहाँ 44% है। देश में 1 अप्रैल 2015 तक प्राथमिक अयस्क का 501.83 मिलियन टन संसाधन होने का अनुमान है। इसमें 654.74 टन स्वर्ण धातु है। बिहार में स्वर्ण अयस्क का पूरा भंडार जम्मू के सोनो क्षेत्र में है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष के ऐलान से इसके संकेत मिल रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष OP धनखड़ ने ऐलान किया है कि भाजपा निकाय चुनाव गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले लड़ेगी। बता दें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धनखड़ ने कहा है कि नगर परिषद का चुनाव बीजेपी सिंबल पर लड़ेगी, जबकि नगर पालिका चुनाव में सिंबल का फैसला बीजेपी की जिला इकाई करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी और सैलरी बढ़ने का इंतजार करें तो जुलाई में आपके खाते में ज्यादा पैसा आ सकता है। बता दें कि आपकी सैलरी में पूरे 27,000 रुपये का इजाफा हो सकता है। AICPI इंडेक्स के मुताबिक सरकार इस बार DA में पूरे 4% का इजाफा कर सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों का DA 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा।
बिहार की सियासत लालू प्रसाद यादव के बिना हमेशा अधूरी रही है। लालू के नहीं रहने और उनके एक्टिव नहीं रहने से बिहार की सियासी फिजा कई बार नीरस लगती है। बिहार के सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि सियासी जानकार बताते हैं अब बिहार की धरती पर लालू ने कदम रख दिया है। हो ना हो वो जरूर पार्टी की बैठक लेंगे और नई बातें निकाल कर सामने लाएंगे। लालू यादव 31 मई को विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर शामिल होंगे। शाम 6 बजे आयोजित इस बैठक की लालू यादव अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंगाल भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों ही कद्दावर नेता और सांसद अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। अब हाईकमान को प्रेसिडेंट इलेक्शन में विधायकों के क्रॉस वोटिंग कराने का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई विधायक, यानी कि आपको बता दें कि 2000 से भी अधिक विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन वाले कैंडिडेट को वोट भी कर सकते हैं। बंगाल में जून 2021 से अब तक यानी 11 महीने में 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इनमें मुकुल राय, विश्वजीत दास जैसे दिग्गज नेता शामिल है। इसके अलावा 2 सांसद बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में अर्जुन सिंह के बेटे और भाटपारा से विधायक पवन सिंह भी पार्टी छोड़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सिंह ने साथ ही दावा किया है कि कई विधायक भाजपा छोड़ तृणमूल में आएंगे। बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी लगातार हाईकमान के खिलाफ मुखर है। शुक्रवार एक इंटरव्यू में दिलीप घोष ने पार्टी हाईकमान को नसीहत देते हुए कहा कि बंगाल के बजाय अगर दिल्ली से पार्टी चलाई गई तो बर्बाद हो जाएगा। वहीं बंगाल भाजपा में मची आपसी खींचातान को खत्म करने के लिए भाजपा हाईकमान में लगातार एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि भाजपा से एक बार फिर भाजपा को बंगाल से शर्मनाक हार मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल द्वारा रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सरकार का प्लान बताया। इस दौरान वो पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर जुबानी हमला करने से नहीं चूके। सीएम योगी ने ये प्लान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बताया। सीएम योगी ने कहा, सरकार युवाओं के लिए सजग है। उत्तर प्रदेश का युवा पहचान के संकट से मुक्त है। देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हमें रोजगार कार्ड जारी करने जा रहे हैं। हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ेंगे। हमने पुलिस विभाग में 5 लाख सरकारी नौकरी दी पर एक भी सवाल नहीं उठा। योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से चयन हुआ। प्रदेश में 1 करोड़ 61 लाख युवा को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ 60 लाख स्वरोजगार का भी सृजन हुआ। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर शनिवार को लोगों के लिए फिर से राहत की खबर है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बना हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। इसके बाद पेट्रोल लगभग 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया था। आपको बता दें कि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल का नया अपडेट जारी हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुबह 6 बजे जारी हुए नए रेट के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 96.72 रुपये और 1 लीटर डीजल के लिए 89.62 रुपये देने होंगे। देश में महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और खाने पीने की वस्तुओं के दाम इसमें और बढ़ोतरी कर रही है। कुछ दिन पहले नींबू के दाम को लेकर देश में हाहाकार मचा था और अब रोजाना रसोई में काम आने वाले टमाटर बेतहाशा महंगा हो गया। वहीं गर्मियों में आने वाला फल आम भी बेहद महंगा मिल रहा है। देश के कई इलाकों में गर्मी से हाहाकार मचा है और जबरदस्त लू चल रही, जिसके कारण से टमाटर और आम दोनों महंगे हो गए हैं। देश के कई राज्यों में गर्मियों की शुरुआत में ही असामान्य तरीके से लू चली, जिसके चलते टमाटर और आम की फसल पर बुरा असर पड़ा है और इनके दाम 100 रुपये प्रति किलो के पार हो गया। देश के कई राज्यों में टमाटर जो रोज के खाने के काम आता है वो 100 रुपये प्रति किलो के पार जा चुका। प्रदेश में नौतपा की शुरुआत होने के बाद अभी मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते जहां प्रदेश के कुछ जिलों में जहां तापमान में तेजी देखने को मिली, वहीं कुछ इलाकों में बारिश के बाद राहत दर्ज की गई है। मौसम के जानकारों का मानना है कि चक्रवाती हवाओं के चलते तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। प्रदेश में लगातार हवाओं के चलते तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के इलाकों में जहां बारिश ने आंशिक राहत दी, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान में तेजी देखने को मिली। इसमें सर्वाधिक अधिक तापमान श्रीगंगानगर में रहा और आपको बता दें कि यहां का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ग्वालियर में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए ईवीएम का मॉक पोल किया गया है। इस मॉक पोल में एक मशीन जिसे प्रशासनिक अफसर सही बता रहे थे वो गड़बड़ निकली है। मशीन में 3 नंबर के बटन को कांग्रेस नेता ने 3 बार दबाया है लेकिन वोट नहीं हुआ। एक अन्य युवक ने भी प्रयास किया लेकिन वोट गिरने की आवाज नहीं आई, जबकि अन्य सभी बटन पर सही से था। और इसके बाद अब तीसरे युवक ने जोर से बटन दबाया तो वोट गिरा। इस पर वहाँ विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने ईवीएम की शुद्धता पर सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि यह तो गड़बड़ मशीन है, जिसे यहाँ सही मशीनों में
रखा गया है। इसके 3 नंबर बटन पर जिस भी पार्टी का चिन्ह होगा वह तो वोट गिरेगा ही नहीं, विरोध को देखते हुए वहां मौजूद अफसरों ने उसे बदलने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना साहब कहकर संबोधित करते हुए देश की आज़ादी में उनका भी योगदान होने की बात कही है। सज्जन सिंह वर्मा ने ये बयान मंदसौर में महंगाई और अघोषित बिजली कटौती को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अमर्यादित शब्द कहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने मंदसौर के गांधी चौराहे पर चल रहे धरना प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि देश की आज़ादी में हमारी पार्टी के नेताओं ने कुर्बानी दी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।